Hello guys, welcome back to my channel and today I am going to discuss about the new subject which is Muslim law. So before we start video, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. In Muslim law we are going to start the source of Muslim law. So basically source of Muslim law have two parts. First is primary sources and second is secondary sources. First we talk about primary sources. Primary sources have four parts. First is Quran, second is Sunnah or Hadith, third is Ijma and fourth is Qiyas. First we talk about Quran. What is Quran? The messages given by Prophet Muhammad through angel Gabriel is Quran. यानी कुरान में वो सारी चीज़ें मेंशन हैं जो मैसेजेस प्रॉफिट मोहम्मद को मिली थी किसके थ्रू, एंजल गेब्रियल के थ्रू। वो सारी चीज़ें क्या की गई आपके कुरान में मेंशन की गई, उसको क्या कहा गया, कुरान कहा गया। कुरान हैव 114 चैप्टर्स विद 6237 वर्सेस। कुरान में क्या है आपके 114 चैप्टर्स है, जिसमें कितनी वर्सेस मीन्स क्या होते हैं, आयात। इसमें कितनी आयात है, 6237 आयात है। ठीक है, इसमें क्या करती है, 80 वर्सेस क्या बात करती है, आपके पर्सनल मैटर के ऊपर बात करती है और 200 ऐसे वर्सेस हैं जो लीगल मैटर के ऊपर बात करती है। सो बेसिकली क्या है, कुरान क्या एक मुस्लिम्स क्या एक होली बुक माना गया है। कुरान को एक होली बुक माना गया। आप जैसे देखिए हिंदूज़ की अपनी होली बुक होती है, उसी तरह क्या है मुस्लिम्स की भी अपनी एक होली बुक है। आप कोई भी होली बुक होती है ना, तो हमेशा हमें अच्छी बातें ही बताती है। जैसे कुरान के अंदर क्या है, गैमलिंग, टॉक्सिकेशन, चाइल्ड मैरिज, शराब, इन सब सारी चीज़ों को क्या बताया गया है, गलत माना गया है। सो बेसिकली क्या है, एक कुरान क्या करती है, हमें एक अच्छी बातें बताती है। हमारी होली बुक क्या होती है, हमें अच्छी चीज़ें सिखाती है। सो कुरान बेसिकली क्या है ना, एक बेस है किसका, मुस्लिम का, जिस पे क्या की गई, सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है। तो कुरान क्या है, कुरान के ऊपर क्या है, मुस्लिम्स के सारे स्ट्रक्चर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, सो कुरान में हम लोगों ने क्या पढ़ा, द मैसेजेस विच इज़ गिवन बाय प्रॉफिट मोहम्मद इज़ कुरान। इसमें कितने चैप्टर्स है, 114 चैप्टर्स है और कितने आयात है, 6237 आयात है, जिसमें कि 80 वर्सेस टॉक अबाउट द पर्सनल मैटर एंड 200 टॉक अबाउट द लीगल मैटर। और इसको एक क्या माना गया, होली बुक भी माना गया है। और कुरान को ना फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ भी माना गया। इससे पहला सोर्स माना गया है जो किसके सामने आया है, मुस्लिम लोग के सामने आए हैं। ठीक है, किसके रूप में, कुरान के रूप में। तो ये क्या हो गया, एक फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम हो गया। किन के लिए, मुस्लिम्स के लिए हो गया। तो ये था कुरान। सो आवर नेक्स्ट इज सुन्ना और हदीस विच मीन्स ट्रेडिशन। और सुन्ना को एक और चीज़ से आप समझ सकते हैं, सुन्ना मतलब मीन्स सुनना, सुनकर। अब क्या थे ना, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, ठीक है, उनकी क्या डीड्स एंड डूइंग्स थी, वो क्या प्रैक्टिसेस करते थे, वो क्या बात करते थे, वो क्या बोलते थे, वो सारी चीज़ें क्या की गई है, सुन्ना में मेंशन की गई है। और उसी चीज़ों को क्या माना गया है, सुन्ना माना गया है। तो बेसिकली क्या था, कुरान में वो सब सारी चीज़ें मेंशन थी जो प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल गेब्रियल के थ्रू मिली। पर जो सुन्ना है उसमें वो सब सारी चीज़ें मेंशन है जो प्रॉफिट मोहम्मद करते थे, यानी जो भी उनके कॉम्पेनियंस थे, जो उनके साथ में रहकर देख कर उन्होंने जो सीख लिया कि प्रॉफिट मोहम्मद की क्या डीड्स एंड डूइंग्स थी, क्या प्रैक्टिसेस थी, वो क्या करते थे, क्या बोलते थे, वो सब सारी चीज़ें क्या की गई है, आपके सुन्ना में मेंशन की गई है। तो इसे क्या कहा गया है, सुन्ना कहा गया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम्स में 2 सेक्शंस होते हैं, हम लोग सब जानते हैं, सिया और सुन्नी। और जो सुन्नी होते थे वो क्या करते थे, चारों ही सोर्स को मानते थे। ठीक है, जितने चारों ही सोर्स थे मुस्लिम के, जितने चारों सोर्स थे वो सभी को मानते थे। क्या कहते हैं, कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, वो क्या करते थे, सभी को मानते थे। पर जो सियास थे वो क्या करते थे, कुरान को मानते थे। कुरान तो सर्वपल्ली है, ये तो होली बुक है, ये तो सभी मानेंगे। लेकिन वो क्या करते थे ना, अब जैसे सुन्ना है, सुन्ना में वो उन्हीं चीज़ों को मानते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिलीज़ ने जो ट्रेडिशंस दिए, वो सारी चीज़ों को वो क्या करते थे, उनके ट्रेडिशंस को ही मानते थे। और इज़्मा में क्या थे, जो भी इमाम से आई हैं, जो भी चीज़ें इमाम से आई हैं, यानी जो भी अनानियस डिसीजंस जो इमाम ने दिए हैं, वो क्या करते थे, सिया उन सारी चीज़ों को क्या करते थे, मानते थे। और कियास को सिया लोगों ने नहीं माना है। कियास को क्या करते थे, सिया लोग नहीं मानते थे। और इसके बाद क्या है, सियाज हैव 3 क्लासेस। ठीक है, सिया को, सुन्नत को क्या किया गया है, 3 क्लासेस में बांटा गया है, विच इज़ फर्स्ट इज़ सुन्नतुल फेल, सेकेंड इज़ सुन्नतुल कॉल एंड थर्ड इज़ सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फेल में वो
सारी चीज़ें मेंशन की गई है, यानी जो भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डीड्स एंड डूइंग्स थी, यानी द डीड्स एंड डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नोन एज सुन्नतुल फ़ेल। ठीक है, वो क्या करते थे, वो सारी चीज़ों को क्या किया गया है, सुन्नतुल फ़ेल में मेंशन किया गया है, और इन्हीं चीज़ों को क्या माना गया है, सुन्नतुल फ़ेल माना गया। नेक्स्ट इज सुन्नतुल कॉल। सुन्नतुल कॉल विच मीन्स वर्ड स्पोकन, यानी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो भी बातें कही हैं, जो भी वर्ड्स कही हैं, द वर्ड्स स्पोकन बाय प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नोन एज सुन्नतुल कॉल, यानी जो भी बातें उन्होंने कही हैं, जो भी शब्द उन्होंने कहा है, जो भी वर्ड उन्होंने कहा, उन्हें कैसे माना गया है, सुन्नतुल कॉल माना गया है। थर्ड इज सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल तकरीर मीन्स साइलेंस, यानी बहुत वक्त ऐसा आया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रॉफिट मोहम्मद के सामने आए, और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रॉफिट मोहम्मद से पूछे गए रिगार्डिंग रूल ऑफ लॉ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनसे ऐसे पूछी गई रिगार्डिंग रूल ऑफ लॉ। उस वक्त उस क्वेश्चंस के वक्त क्या थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, साइलेंस रखना पसंद किया, यानी जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए उस वक्त क्या किए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब क्या रहे, चुप रहे। तो ही साइलेंस विल कंसिडर्ड एज एन अप्रूवल, एज एन कंसेंट। उनकी जो साइलेंस थी एज ए अप्रूवल माना गया, एज ए कंसेंट माना गया। वो सारी चीज़ों को क्या किया गया, उनकी जो मतलब चुप्पी थी एज ए कंसेंट माना गया किसी उस क्वेश्चंस के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर। तो ये जो साइलेंस थी आपकी क्या कहलाई, सुन्नतुल तकरीर कहलाई। ये सब चीज़ें क्या थी आपकी, सुन्नतुल तकरीर के अंदर आ गई। सो थर्ड वन इज इजमा। ठीक है, इजमा विच इज़ एनमीज डिसीजन ऑफ जूरिस्ट और लॉ मेकर, यानी कि पहले क्या, आप जैसे कि टाइम बीतता गया, हमारे सामने क्या हो गई, नई नई प्रॉब्लम्स आते चले गए, और ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या थे, ना तो कुरान के प्रिंसिपल पे सॉल्व हो रहे थे, ना ही सुन्ना के प्रिंसिपल पे सॉल्व हो रहे थे। तब उस वक्त क्या किया गया, जितने भी जूरिस्ट थे, जितने भी लॉ मेकर थे, उन सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, जिनको कुरान की सुन्ना की पूरी नॉलेज थी, उन सारे लोगों को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, और इन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिसीजंस लेने को कहा गया। यानी कि उन लोगों ने क्या किया, एक मत होकर, एकजुट होकर, जितने भी जूरिस्ट थे, जितने लॉ मेकर थे, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या किया, अपनी रजामंदी दी। उन लोगों ने उस प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या किया गया, जो सॉल्यूशंस निकाले उन पर अग्री किया गया। कौन, जितने भी लॉ मेकर थे, जूरिस्ट थे, एकजुट होकर, यानी एक साथ मिलकर ग्रुप में उन लोगों ने जो भी सॉल्यूशंस पे अग्री किए, जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे उन्होंने अग्री किया, वो आपका क्या कहलाया, इजमा कहलाया। नाउ फोर्थ वन इज कियास विच इज़ एनालॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें क्या है ना, एक चीज़ों को समझ लें। पहले आप इसमें क्या करें, जुडिशियल प्रेसिडेंट को समझ लें। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट, अब जैसे क्या, कोर्ट में कोई करंट केस आई है, ठीक है, कोई करंट प्रॉब्लम आई, जो क्या करेंगे, पहले किसी केस से क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो उस वक्त क्या किया जाता है कि दोनों प्रॉब्लम्स को मैच करके, दोनों सारी चीज़ों को एनालाइज करके, जो भी सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, उनके बेस पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो आपका क्या कहलाए, जुडिशियल प्रेसिडेंट कहलाए। उसी तरह क्या है, एज सेम इन एनालॉजिकल डिडक्शन, इसमें क्या है, जस्ट लाइक सेम है। तो इसमें भी क्या किया, जो भी प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स आई, जो कि पहले क्या है, थोड़ी बहुत क्या है, पहले की चीज़ों से मैच करी, जो कि कुरान, सुन्ना या इज़्मा में मेंशन की गई है, उन सारी चीज़ों से क्या हो रही है, मैच करे। तो उस वक्त क्या किया गया, जो भी नई प्रॉब्लम्स थी, वो पहले के प्रॉब्लम से क्या किया गया, उनको मैच करके, एनालाइज करके, जो भी सॉल्यूशंस, जो भी डिसीजंस निकाले गए, अब क्या है, आपके सेकेंडरी सोर्स हैं। तो सेकेंडरी सोर्स में भी क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कस्टम, सेकेंड इज जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन, एंड थर्ड वन इज लेजिस्लेशन। अब क्या है, जैसे कि हिंदूज़ के अपने कस्टम्स होते हैं, उसी तरह क्या मुस्लिम्स के भी अपने क्या होते हैं, कस्टम्स होते हैं। अब जैसे देखिए, शरीयत आफ्टर द कमिंग ऑफ शरीयत एक्ट 1937, ठीक है, शरीयत एक्ट 1937 आने के बाद 10 चीज़ें ऐसी बताई गई है जिन्हें लॉ मान लिया गया है, और 3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे एग्रीकल्चर, रिलीजियस एंडोमेंट, चैरिटेबल एंडोमेंट्स, चैरिटी। ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होगी, कस्टम्स के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलेगी। बाकी जो सारी चीज़ें वो किसको फॉलो करेगी, शरीयत एक्ट को फॉलो करेगी। अब देखिए क्या, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट शरीयत एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, मैरिज, एडॉप्शन, मैरिज के क्या पर्पस हैं,
डाइवोर्स के क्या पर्पसेस हैं, मैरिज के क्या प्रोविजंस हैं, डाइवोर्स के क्या प्रोविजंस हैं, इनकी क्या कस्टम्स हैं, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब सारी चीज़ें क्या की गई है आपको सेक्शन 3 में क्या की गई है, मेंशन की गई है. सो एंड customs have very big role in secondary source of Muslim law. And second one is judicial decisions. अब क्या है, द जुडिशियल डिसीजन उन चीज़ों को इंक्लूड करती है, जैसे कि अब हमारे देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रिवी काउंसिल्स हैं. इनके जो डिसीजंस हैं वो क्या करती हैं, इसको भी क्या करती है, इंक्लूड करती है. क्यों? क्योंकि इनके डिसीजंस को भी क्या माना गया है, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ माना गया. यानी our सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रिवी काउंसिल आल्सो कंसिडर्ड एज द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. अब जैसे अब कोर्ट में जैसे कोई केस आती है तो हमारे जजेस क्या होते हैं, पहले उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि इस पर कौन सी ऐसे लॉ लगाई जाएगी जो हमारे लोगों को क्या जस्टिस प्रोवाइड करेगी, हमारे जो लोग हैं उनमें क्या होगी, जस्टिस, उनको इंसाफ दिलाएगी. अब जैसे हमारे देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है. तो हमारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो हमारे जजेस कभी कभी क्या होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है. कुछ केसेस ऐसे आती हैं, वैसे तो हाँ, वैसे तो क्या है ना कि सारे लोगों के लिए क्या है, सेम लॉ है, सेम रूल्स हैं. तो क्या होते हैं, जब जजेस डिसीजन लेते हैं सभी लोगों को समान रूप से मानते हैं, यानी जितने भी रूल्स हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे देश में सभी लोगों के लिए क्या है, समान है. पर कभी कभी किसी केसेस में क्या होती है ना, पर्सनल लॉज को ध्यान में रखते हुए भी क्या लिया जाता है, डिसीजंस लिया जाता है. अब पर्सनल लॉज भी क्या होते हैं, कभी कभी किसी केस में अप्लाई हो जाते हैं. तो जो जज होते हैं कभी कभी उनके पर्सनल लॉज को भी ध्यान में रख के क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं. तो ये आपके क्या कहलाए, जुडिशियल डिसीजंस कहलाए, ठीक है. और जुडिशियल डिसीजन में क्या आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसमें, सेकेंडरी सोर्स में. एंड थर्ड वन इज लेजिस्लेशन. सम लॉ आर आल्सो कॉल्ड टेरिटरी लेजिस्लेशन. क्या है, कुछ लॉ ऐसे कुछ लॉ ऐसे हैं जिनको टेरिटरी लेजिस्लेशन भी माना गया, जो कि क्या है, इक्वल है, सभी लोगों की नज़र में क्या है, इक्वली है, सभी लोगों के लिए क्या होते हैं, इक्वली एप्लीकेबल होते हैं. अब जैसे क्या है, कुछ चीज़ें जैसे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो गई, इंडियन पिनल कोड हो गई, ये क्या है, सभी चीज़ों के लिए क्या है, इक्वल है. पर कभी कभी क्या होता है, अब जैसे कि पर्सनल लॉज हो गए, जैसे कि हिंदूज़ के अपने लॉ होते हैं, पारसीज़ के अपने पर्सनल लॉज होते हैं, मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉ होते हैं. तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी डिसीजंस होते हैं उन सारे को क्या किया जाता है, पर्सनल लॉज को ध्यान में रखते हुए अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसके डिसीजंस को लिया जाता है, ठीक है. तो ये भी आपके क्या करना है, लेजिस्लेशन के अंदर है. तो इसमें क्या है ना कि आपके पर्सनल लॉ को ध्यान में रखा गया है. अब लेजिस्लेशन के अंदर मैंने आपको मुस्लिम लॉ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई, जैसे कि शरीयत एक्ट, डाइवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, तो ये सब सारी चीज़ें भी क्या करेंगे, आपके लेजिस्लेशन के अंदर है. तो ये थी हमारी आज की टॉपिक. सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें. बी सेफ. थैंक यू.